जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 6 तारीख के फर्स्ट जो शिफ्ट है उसमें जितने भी जीके क्वेश्चन है उन सबका आज की वीडियो हम करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही आंसर था आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, इसका आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म है ना। और आप सबको ध्यान होना चाहिए कि जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है वो भी सम्राट कनिष्क के समय काल में ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकार के किसी भी उल्लंघन से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको 2021 में पारित किया गया था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। तो आपके ऑप्शन में ओबीसी मिला होगा, तो वही आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्या है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का थीम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+N। दोस्तों, मैंने कंप्यूटर के ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर के लिए वो प्लेलिस्ट के लिए इनफ होगी, तो आप वहाँ से वीडियो देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट, और 2023 तक लक्ष्य है 500 गीगावाट उत्पादन करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ में चर्चा में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में आए हुए भूकंप के लिए चलाया गया राहत अभियान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-24 की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3.2। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही हो जाएगा काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसको हम आपके बांगर मिट्टी भी बोलते हैं या भंगुर मिट्टी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित होता है? तो सही हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? तो सही हो अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं, आईपीएल 2025 तक विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसने 1000 चौके छक्के मारे थे, परंतु अभी तक उन्होंने 10,000 रन नहीं बनाए हैं और अभी तक आईपीएल टाइटल भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1971 में 21वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? सही आंसर है हिंदी के लिए मृदुलिका झा को मिला था ये। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है? तो अदालत उस अधिनियम कानून को रद्द कर देती है। आगे बढ़ते हैं, 2024 हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट, पी ब्लॉक तत्व के बारे में क्या सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक में धातु और उपधातु शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं,
डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंधित है? तो सही हो जाएगा उस जगह राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जीव और वनस्पतियों और प्रजातियों का घर से। तो आपका ऑप्शन में जीव था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोकण या करावली या मलाबार तट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो ये होगा जलवायु परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तब सेंस हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये आपके 6 जून फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन थे। बहुत जल्द ही आपको सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और इसी तरह हम जितने भी दिन एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो मैं प्रत्येक दिन तीनों शिफ्ट का आपको जितने भी क्वेश्चन हमारा अवेलेबल हो पाएंगे आपको मैं वो प्रोवाइड किया करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।